नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूं कि आजकल मैं त्रिकोण स्थान और केंद्र स्थानों की विशेषताओं के बारे में वीडियो रख रहा हूं। पहले इनकी विशेषता समझनी है और उसके बाद में फलादेश में इनका उपयोग करना है। जो बताया था कि कोई भी व्यक्ति का फलादेश सटीक और सही नहीं हो सकता जब तक कि आप उसकी कुंडली में जो त्रिकोण स्थान है और केंद्र स्थान है उसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण नहीं कर सकते। और विश्लेषण करने के लिए उसकी बारीकियां जानना जरूरी है। इसके पहले के वीडियो में मैंने त्रिकोण स्थान और केंद्र स्थानों का महत्व तो मैंने बता दिया है। वो भी बता दिया है कि त्रिकोण और केंद्र स्थान व्यक्ति के जीवन को संपूर्ण प्रभावित करते हैं। इसमें त्रिकोण स्थान जो है वो यह दर्शाता है कि व्यक्ति को किस मार्ग पर चलना है, यानी उसका जीवन पथ निर्धारित होता है और व्यक्ति को उसी मार्ग पर चलना होता है। अगर वह कुछ और मार्ग पर चलना चाहता है तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वो शायद नामुमकिन है, क्योंकि इसमें भाग्य सर्वोपरि स्थान है और वही है जो जीवन पथ कौन सा है वह दर्शाता है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज थोड़ा सा त्रिकोण स्थान के बारे में कुछ और बात करता हूँ। पहले मैंने पराशर के सिद्धांत बताए थे त्रिकोण स्थान और केंद्र स्थानों के बारे में, लेकिन त्रिकोण स्थान के बारे में एक और सिद्धांत भी है जो मैं आज बताना चाहता हूँ। और वो सिद्धांत है किसी भी जातक की कुंडली में, यानी कि व्यक्ति की कुंडली में 5वें और 9वें स्थान में जो भी ग्रह है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, वह जातक के लिए अशुभ नहीं माने जाते। यह सिद्धांत सबको मालूम है, लेकिन इसकी जो बारीकी है या इसका रहस्य है वह जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले कहा था कि त्रिकोण स्थान ही कंट्रोलर है, 5वां स्थान जो है प्राप्ति का स्थान है, 9वां स्थान है वो भाग्य का स्थान है। भाग्य सर्वोपरि है और भाग्य के आधार पर ही प्राप्ति होती है और जो आप प्राप्ति करते हैं उसी को आपको अपने जीवन में इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है और उससे आपका जीवन चलाना है, यानी कि पैसे कमाना है, कार्य करना है, जो करना है वो इसी आधार पर करना है। अब यहाँ शुभ ग्रह तो सब जानते हैं, उसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अशुभ ग्रह त्रिकोण स्थान में होते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? एक चीज़ तो ध्यान में रखिए कि कुंडली एक कर्म के आधार पर बनती है, यानी कि व्यक्ति के पिछले जन्मों के जो भी कर्म है उसके आधार पर ही इसको नया जन्म मिलता है और इस जन्म में उसे अपने बैलेंस में जो भी अच्छे बुरे कर्मों का फल भुगतना है वही वो भुगतेगा। अच्छा हो बुरा हो जो भी हो वो उसको भुगतना ही होता है। अब मान लो कोई व्यक्ति गुंडा मवाली बनता है तो क्या वह अपने आप बनता है? अगर हम ज्योतिष शास्त्र को सही जानते हैं, इसका पूरा साइंस जानते हैं, तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि व्यक्ति को जो भी बनना है या बनाना है वह नियति बनाती है, कुंडली के माध्यम से वो हमें दर्शाती है और हम उसे पढ़ के या जान के फलादेश करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अच्छा हो या बुरा हो, संत महात्मा हो या गुंडा मवाली हो, बनाने वाले तो ग्रह ही होते हैं। और जब जीवन पथ का निर्देशक कुंडली में 5वां स्थान और 9वां स्थान है, यानी कि त्रिकोण स्थान है, तो उसे हमें मानना ही पड़ेगा। तो व्यक्ति जो भी बनता है वह इसी हिसाब से बनता है। इसको समझने के लिए एक और सिंपल उदाहरण देता हूँ। जैसे आजकल तो दोस्तों संविधान की बात बहुत चलती है कि जो त्रिकोण स्थान है वह संविधान है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते। इसीलिए कहा था कि जो जीवन पथ, जो मार्ग निर्धारित करते हैं
ये स्थान, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। थोड़ा सा बदलाव ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन चेंज नहीं कर सकते। और जो केंद्र स्थान है वह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यह समझिए कि केंद्र स्थान है वह हमारे मंत्रालय है, और मंत्रालय हमेशा संविधान के हिसाब से ही चलता है। आजकल जो राजनीति चल रही है उसमें सारे लोग ये जानते ही हैं, तो ये मैंने एक उदाहरण दिया समझने के लिए। तो त्रिकोण स्थान जो है वो संविधान है, उस पर ही हमें चलना है, और चलाने वाले जो ग्रह है वो केंद्र स्थान है, यानी 1, 4, 7, 10 में जो ग्रह बैठे वो हमें चलाते हैं। यह जानकर आप किसी भी व्यक्ति का फलादेश सही कर सकते हैं, और आपने जो फलादेश किया है वो 100% सही निकलेगा ही, अगर आपने ये 2 स्थान के बारे में यानी त्रिकोण और केंद्र स्थानों के बारे में सही समझा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम त्रिकोण स्थान और केंद्र स्थान में जो राशि आती है, उनके जो तत्व है, उनके जो स्वभाव है, इसके बारे में एक एक राशि के बारे में अलग अलग से जानेंगे। तो आगे के वीडियो आप देखना न भूलें, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके सामने जल्द से जल्द पहुँचे। और फिर एक बार कहता हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।